ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज आप सब लोगों के लिए कुछ विशेष श्रावकों की भावनाओं के अनुरूप यह वर्धमान स्तोत्र का भावार्थ बताने का मन बना है। आप लोगों ने जैसे भक्तामर स्तोत्र पढ़े हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़े हैं, उसी तरह से यह वर्धमान स्तोत्र है जो कि वसंत तिलका छंद में ही है। जिस छंद में अन्य स्तोत्रों की रचना हुई है उसी छंद में यह स्तोत्र भी है। इसको पढ़ने का, इसको पाठ करने का और इसको समझने का मन बहुत से लोगों का हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्तुति करने की इच्छा रखते हैं। दीपावली का पावन प्रसंग आता है, महावीर जयंती का पावन प्रसंग आता है, जब सब लोगों के मन में होता है कि हम भगवान महावीर स्वामी की विशेष रूप से स्तुति करें। उसी स्तुति को करने के लिए यह प्रक्रम है। जब हम भगवान के गुणों को, उनके चरित्र को और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को इस स्तुति के माध्यम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे भी अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी हैं। उनके प्रति हमारे मन में एक विशेष श्रद्धा का भाव होना चाहिए और हमारे अंदर भगवान तीर्थंकर से जुड़े हुए, महावीर स्वामी से जुड़े हुए हर एक कथानक घटनाओं का हमारे अंदर एक ज्ञान होना चाहिए। और हमें हमेशा वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति में अपना मन लगा करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता आया है समय समय पर। जो भी तीर्थंकरों का समय चलता है, युग चलता है, श्रावक लोग उन तीर्थंकरों की विशेष रूप से भक्ति किया करते हैं। तो आप लोग भी भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की विशेष रूप से भक्ति करते हैं, इसलिए वो भक्ति आपके हृदय में और ज़्यादा अंकित हो जाए, आपके हृदय को और ज़्यादा परिष्कृत कर दे, शुद्ध बना दे। इस भावना से यह स्तोत्र आपके सामने पढ़ा जा रहा है। संस्कृत में भी यह स्तोत्र उपलब्ध है और हिंदी अर्थ के साथ भी यह स्तोत्र उपलब्ध है। नया स्तोत्र होने के कारण से कई लोगों को इसका भाव ज्ञान में नहीं आता। उसी कमी को पूरा करने के लिए यह आपको छोटा छोटा इसका अर्थ बताने की कोशिश की जाएगी। और यह आपके लिए अच्छा संयोग मान लो या सौभाग्य मान लो कि जो स्तोत्र लिखा गया है तो उस स्तोत्र को बताने का भाव भी जो लिखने वाला होगा उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप लोग सुन लो, फिर बाद में आप सभी को इस तरह का भाव बताते रहना। श्रीवर्धमान जिन देव पदार विंद, श्रीवर्ध युग्म स्थितांगुली नखांशु समूह भासी, युग्म
प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिः किरीट कोटिर्भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। पढ़ें एक बार आनंद के साथ। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर्भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। इसी का हिंदी में पद्य में अनुवाद भी किया है, उससे आपको इस श्लोक का लगभग पूरा भाव ज्ञात हो जाएगा। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन है। देवों के मुकुटों की मणियाँ नख आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति थुति करने मचल रही। क्या भाव है? सबसे पहले जब हम ये स्तोत्र पढ़ते हैं तो इसमें नाम आता है श्री वर्धमान, और यह नाम से ही यह स्तोत्र श्री वर्धमान स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कोई भी स्तोत्र आप देखेंगे, पहले अक्षर जो पद में आ जाता है उसी से वो स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, कहाँ से शुरू होता है? भक्तामर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कल्याण मंदिर मुदार अवध्य भेदी, कहाँ से शुरू होता है? कल्याण मंदिर से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एक ही भावम गते मया यह स्वयं कर्म बंधो, कहाँ से शुरू होता है? एक ही भाव से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एक ही भाव स्तोत्र। इसी तरीके से ये कहाँ से शुरू हो रहा है स्तोत्र? श्री वर्धमान जिन देव पदार विंद। आप देखेंगे कि इन स्तोत्रों में इतनी पावर होती है, इतनी मन के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है इन स्तोत्रों के माध्यम से, कि आप कभी भी ऐसा अपने मन में एकांत अभिप्राय नहीं बनाना कि किसी एक स्तोत्र से ही सब कुछ होता है। समझ आ रहा है? अलग अलग आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, अलग अलग मुनियों के द्वारा लिखे हुए ये स्तोत्र हैं, ये सभी के लिए लाभदायक होते हैं। और हमारा मन अगर किसी भी भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उससे हमको लाभ मिलने लग जाता है। यह वर्धमान भगवान का स्तोत्र जो कि अपने आप में अनूठा है, और एक बहुत देर तक हमें भगवान की भक्ति करने के लिए अगर कोई स्तोत्र उपलब्ध होता है तो हमें बड़ा स्तोत्र अभी तक उपलब्ध नहीं था, अब ये उपलब्ध होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की सबसे पहले स्तुति करने के लिए हमारा मन तैयार हुआ, क्योंकि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए अच्छा स्तोत्र है जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए भी हमारे पास एक स्तोत्र है जिसका नाम है कल्याण मंदिर स्तोत्र। लेकिन पर्टिकुलर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के लिए उसी छंद में, जो छंद हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, यही जो भक्तामर का छंद है, वही कल्याण मंदिर का छंद है और वही छंद इसका है। तो उसी छंद में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने का भाव हो सकता है आप लोगों का भी आया हो, पहले कभी आप लोग कर नहीं पाए हो, तो हमारे मन में भी वो भाव आया और हमने वह स्तुति करके अपने मन के भाव की पूर्ति कर ली। और जब वह पूर्ति हो गई तो उसके माध्यम से अनेक भव्य जीवों को भी उस भक्ति में आनंद आने लगा, और सभी भव्य जीव अब इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान
महावीर स्वामी की अच्छी स्तुति करने के लिए अपना मन बना भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। जब भी हमें भगवान की स्तुति करना होती है, सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में नमस्कार करना होता है, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा महिमा अगर आनी चाहिए भगवान की, तो इस रूप में नहीं कि इन भगवान की भक्ति करने से ये हो जाता है, इन भगवान की भक्ति करने से ये हो जाता है। ये कोई भगवान की भक्ति करने का सम्यक स्वरूप नहीं है। भगवान की भक्ति करने का सम्यक स्वरूप ये होता है कि हम भगवान को जानें, उनको हम उनके आत्मा के गुणों के माध्यम से जानें, उनको हम उनके शरीर के माध्यम से जानें, उनकी हम दिव्यता को अपने हृदय में धारण करें। हमें तो कभी कभी ये भी पता नहीं होता है कि भगवान तीर्थंकर के शरीर कैसे होते हैं, क्या उनके शरीर की आभा होती है, कैसा उनके चरण कमल होते हैं। हमारे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता, और हम कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के स्तोत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी सम्यक स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं आता। तो उससे हमारे भीतर कभी भी सम्यक्त्व का लाभ नहीं हो सकता है। भगवान की स्तुति करने का प्रयोजन है सम्यक दर्शन का प्राप्ति होना और सम्यक दर्शन का लाभ होना। ये सम्यक्त्व का लाभ भगवान की भक्ति करने से आता है। समझ आ रहा है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी भक्ति की है, और उस भक्ति से आपको ये लाभ मिलता है। उसी में आप इसको भी जोड़ करके रखेंगे तो आपके अंदर आएगा कि हमें तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उन तीर्थंकर के प्रति अगर हमारे अंदर लगाव रुचि बढ़ेगी तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले भगवान को जानने के लिए क्या करना, और बातें बाद में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों पर अपनी दृष्टि रखना, भगवान के चरणों की विशेषता को जानना, और भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं उन विशेषता को जान करके हमारे हृदय में पहले भगवान के चरण दिखाई देने चाहिए। समझ आ रहा है? भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में अंकित होने चाहिए, हमारे हृदय में वो चरण कमल की छाया आनी चाहिए, और एक प्रतिबिंब हमारे हृदय में बनना चाहिए कि भगवान जब थे, आकाश में विहार करते थे, उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना होती थी, और उनके वह चरणों की आभा अगर हम देखें तो कैसी होती होगी। भगवान तीर्थंकरों के शरीर के रंग अलग अलग हुए हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान के शरीर का रंग स्वर्ण के समान था। समझ आ रहा है? तपा हुआ जैसा सोना होता है, चमकता है, येलो शाइनिंग के साथ में, ऐसे वह चमकते हुए भगवान के चरण को हम अपने दिमाग में लाएं, और उन चरणों की आभा इस रूप में देखें कि जिन चरणों के प्रभाव से अपने आप फूलों की रचना जो हो रही है, वह फूल भी, वह कमल भी हेममय होते चले जाते हैं, स्वर्णमय होते चले जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? वह चरणों के प्रभाव से सामान्य बने हुए जो फूल होते हैं वह भी कैसे हो जाते हैं? स्वर्णमय हो जाते हैं, सौरभ से भर जाते हैं, सुरभि से भर जाते हैं। इतना उन चरणों का महत्व है, उन चरणों का प्रभाव है। तो उन चरणों को हम अपने स्मरण में जब लाते हैं तो हमारे अंदर वह सम्यक दर्शन का भाव अत्यंत पुष्ट होता है। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंड श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि जीव के बारे में लिखा है, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। यानी सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, दृष्टि लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ा वैभव है, एक बहुत बड़ी लक्ष्मी है। वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी अगर आपके पास में होगी तो वो लक्ष्मी कहां देखेगी? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी। मतलब सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि कहां रहती है?
जिनपति, जिनपति माने जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनके चरण कमलों की प्रेक्षणी माने देखने वाली होती है। भगवान की चरण कमलों में ही दृष्टि रहती है। किसकी? सम्यक दृष्टि की। कई लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं? महाराज सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है कि नहीं होता? सम्यक दृष्टि पंचम काल में कैसे भावों के साथ रहता है? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होती है? आपके मन में प्रश्न आता है? हैं? कुछ लोगों के मन में आता है। समझ आ रहा है? तो उसकी पहचान आचार्यों ने यही बताई है। जो आचार्यों ने बताई है हम वही चीज आपको बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जिसकी दृष्टि लगी है वह सम्यक दृष्टि जीव है। समझ आ रहा है? आपका अंदर अगर सम्यक दर्शन है तो आप ये मान के चलो आपको बार बार भगवान की मुद्रा याद आएगी, आपको बार बार भगवान के चरण कमल याद आएंगे, आपको बार बार भगवान की भक्ति करने का मन बनेगा। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। भीतर हमारे अंदर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन हुआ कि क्षयोपशमन हो रहा है कि क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम, और उसे मालूम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आचार्यों ने कहा वो सब अपने आप हो जाएगा। आप क्या करो? आप अपने मन में बस भगवान की चरणों की भक्ति करने का भाव रखो। ये सम्यक दर्शन की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे पहले ये भाव आवश्यक है कि उसे जहां से श्रद्धा मिली है उनके प्रति वो क्या सोच रहा है। आप कह तो देते हो हमारी देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा है तो श्रद्धा होने का मतलब क्या है? आपके अंदर उनके प्रति एक गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए, एक गहरी रुचि होनी चाहिए। और वह रुचि यदि होगी तो आपके मन में क्या होगा? हमेशा आपके मन में भगवान जिनेंद्र देव की एक छाया, एक प्रतिबिंब आपके मन में रहेगा। उनके चरणों की आभा भी आपके दिमाग में रहेगी और उनके चरणों का स्मरण भी आपके मन में रहेगा।